राज्य सरकार जहां प्रदेश भर में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की मजबूती के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल, महिला अस्पताल, जनाना अस्पताल, जयपुरी अस्पताल समेत तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं मरीजों का दर्द बढ़ा रही हैं। हाल ही में ऐसा हाल ये है कि वे हाथ में पर्ची लिए भटकते नजर आते हैं। उनका दर्द महसूस करने वाला यहां कोई नहीं है। इन दिनों राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और राजपत्रित अवकाश के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक ही संचालित होती है। इसी तरह से यहां आउटडोर में जांच केंद्र सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलते हैं। राजपत्रित अवकाश के दिन ये भी केवल 2 घंटे ही खुलते हैं। समस्या इस टाइमिंग के साथ ही शुरू हो जाती है। दरअसल इन अस्पतालों की ओपीडी में हर दिन 20,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। इनमें से ज्यादातर मरीजों की खून, मलमूत्र, बलगम समेत कई तरह की जांचें होती हैं। हालांकि हैरत की बात यह है कि इन अस्पतालों में बने सैंपल कलेक्शन काउंटर ओपीडी पूरी होने से पहले ही बंद हो जाते हैं, जिससे कि मरीजों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आने वाले मरीजों की होती है। कारण यह भी है कि उन्हें सैंपल देने के लिए अगले दिन दोबारा आना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर्स को जांच दिखाने और इलाज कराने में देरी होती है। कई मरीजों को मजबूरन निजी लैब में जाना पड़ जाता है, जहां पर उनसे जांचों के कई गुना महंगे दाम वसूले जाते हैं। और इसी बड़ी खबर को ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र सिंह जी ने, जो अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। और आप से जानना चाहेंगे, आपके जरिए जानना चाहेंगे, जो ग्राउंड रियलिटी है। सरकार कई तरह के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये जो अव्यवस्थाओं का आलम है, ये जो टाइमिंग को लेकर दिक्कतें हैं, किस तरह से है? क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो व्यवस्थाएं टाइमिंग को लेकर वो लगातार चली आ रही है, इस पर अभी तक अस्पताल प्रशासन का ध्यान नहीं है। रोजाना हजारों मरीज परेशान होते हैं। ये न सिर्फ एसएमएस की बात है, बाकी इससे जो दूसरे संबंधित अस्पताल है सरकारी, वहाँ भी ऐसा ही आलम है, जिससे लगातार रोजाना परेशानी हो रही है मरीजों। जी, तो ये जिस तरह के हमने रिपोर्ट दर्शकों को बताई है, टाइमिंग में बदलाव है, लेकिन ये तो व्यवस्था कई सालों से चली आ रही है। जब से सवाई मानसिंह अस्पताल बना है, तब से ये ओपीडी और जो सैंपल जांच के जो केंद्र है वो खुले रहते हैं। इनकी टाइमिंग कई सालों से चली आ रही है। अब इस तरह की दिक्कतें, क्या डॉक्टर्स को या प्रशासन को किस तरह इल्म नहीं हुआ है दिक्कतों में? जी बिल्कुल, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो ओपीडी चलती है वो 9 से 3 बजे तक चलती है, और जो कलेक्शन काउंटर है वो 9 से 1 बजे तक ही बंद हो जाते हैं। 2 घंटे पहले बंद हो जाते हैं। अगर किसी मरीज का नंबर, हालांकि ज़्यादातर अस्पताल में कतारें ही मिलती है, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान की बात करें तो 12,000 एसएमएस की ओपीडी चल रही है। 12,000 मरीजों को डॉक्टर को दिखाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। कई मरीज जैसे जिनका 3 बजे नंबर आता है, 2 बजे नंबर आता है, और सबसे पहले उनके टेस्ट लिखा जाता है, जांच लिखी जाती है। जांच के लिए जब वो काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर बंद रहते हैं, उन्हें अगले दिन आना पड़ता है। इस स्थिति में लगातार दिक्कतें आ रही। इस पे अस्पताल प्रशासन की मतलब बिल्कुल लापरवाही तरीका है, मान लीजिए, जो लगातार चला आ रहा है। इसको बदलने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है इन्हें। देवेंद्र, ये कह सकते हैं कि मामला काफी बड़ा है, दिक्कतें भारी संख्या में है, लेकिन इसका हल बहुत छोटा सा है, वही करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, समय अगर बढ़ा दिया जाए तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि काउंटर तो चल ही रहा है। अतिरिक्त व्यवस्था वहाँ करनी नहीं है। 2 घंटे का अतिरिक्त समय बढ़ाना है, जो कि ज़रूरी है, और पहले से भी लगा है। इसमें कई बार मांग उठी कि समय बढ़ाया जाए ताकि मरीजों को राहत मिले। अब जब टाइम बढ़ नहीं रहा, 2 घंटे पहले बंद हो जाता है काउंटर, तो मरीजों को तो दिक्कत होना लाजमी है। तो इसको लेकर जो सरकार के दावे हैं, चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने के, कोरोना काल में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनमें भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हज़ारों मरीजों को रोज़ फायदा हो, रोज़ लाभ हो, उन्हें दिक्कत नहीं आए, अगले दिन फिर नहीं आना पड़े उन्हें। और जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें अस्पतालों के ओपीडी में लग रही हैं। हालांकि सरकार ने इसे कम करने के लिए जनता क्लिनिक खोलने की भी बात कही, कई जगह जनता क्लिनिक भी खोले गए, लेकिन अब भी जो मरीज हैं वो सीधा रुख करते हैं बड़े अस्पतालों की तरफ। ये दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं जनता क्लिनिक खोलने के बावजूद भी। जी, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, इसके साथ में योजनाएं भी चला रही है और जनता क्लिनिक जैसे सौगात भी दे रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो व्यवस्थाएं चल रही है उनकी सही मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, इस वजह से दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें से कोई फायदा नहीं हो
रहा, सरकार को भी फायदा नहीं हो रहा, मरीजों को भी फायदा नहीं हो रहा। जनता क्लिनिक खोलने से या फिर और कोई सुविधा शुरू करने से जरूरी है कि वो जो चीज़ें पहले से चली आ रही है उनका सही मैनेजमेंट किया जाए, उन पर सही फोकस किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनको सुचारू चलाया जाए, तभी वो उपयोगी साबित हो सकती है मरीजों के लिए, अस्पताल प्रशासन के लिए और सरकार के लिए। और देवेंद्र, लगातार इस तरह की बातें सामने आती हैं प्रदेश के, चाहे बड़े से बड़ा अस्पताल हो, वहां पर जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं होता, अव्यवस्थाओं का आलम रहता है, जिसकी दिक्कतें जो मरीज और उनके तीमारदारों को उठानी पड़ती है। क्या लगता है कि यही वजह है कि जो डॉक्टर्स हैं, जिनका पेशा, जिनका काम है कि चिकित्सा व्यवस्था देना, डॉक्टर्स का काम रहता है, लेकिन वो अब प्रबंधन का काम भी देख रहे हैं, क्या यही वजह है कि ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं? जी बिल्कुल, यही वजह है कि प्रबंधन का काम डॉक्टर देख रहे हैं तो वो अपने मूल काम से हट जाते हैं, और जो मूल काम उस पर भी उनका फोकस नहीं रह पाता, प्रबंधन पर भी फोकस नहीं रह पाता। इस वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही है। तो इसको लेकर सरकार को भी सोचना चाहिए, अलग तरीके से इंतजाम करने चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये व्यवस्थाएं सुचारू चलती रहे और सारा काम आसानी से चलता रहे, मरीजों को भी फायदा हो और जनता भी उसमें कुछ कर पाए। और जो अस्पतालों में जिस तरह से आपने ग्राउंड रियलिटी देखी, दिक्कतें मरीजों को, तीमारदारों को हो रही है, ओपीडी में जिस संख्या में मरीज आते हैं उसके अनुपात में जो सैंपल, जो कलेक्शन जो केंद्र हैं या जांचों के केंद्र हैं, वो उसके अनुपात में काफ़ी है या अभी उसे बढ़ाए जाने की जरूरत? जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जो अनुपात है वो काफ़ी कम है, जिस अनुपात से होना चाहिए वो इंतज़ाम नहीं है। 6-7 काउंटर बना रखे हैं एसएमएस के ग्राउंड पूरे कैंपस में, जहां मरीज पर्ची लेकर घूमते ही नजर आते हैं, उनके हाथों में सैंपल रहते हैं। अभी एक इन्होंने व्यवस्था शुरू की थी 2 साल पहले की, जो वार्डों में जो मरीज भर्ती हैं उनके सैंपल वार्ड से ही कलेक्ट कर लिए जाएंगे। वार्ड के बाहर 2-3 जगह इन्होंने सैंपल कलेक्शन भी सेंटर भी बनाए थे, वो व्यवस्था इन्होंने ठप कर दी है, बंद कर दी है। सिर्फ अनदेखी, उस पर कोई फोकस नहीं किया इन लोगों ने, अनदेखी के चलते वो पूरी तरीके से बंद हो गई सुविधा। अब जो मरीज आते हैं उनके परिजन सैंपल हाथ में लिए लिए घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं। धनवंतरी ओपीडी में 3री मंजिल पे उन्होंने सैंपल जमा कराना पड़ता है। आप सोचिए, अगर एक मरीज वार्ड में भर्ती है और उसका सैंपल पूछते पूछते उसके परिजन धनवंतरी पहुंचते तब तक कई बार सैंपल खराब भी हो जाते हैं, उन्हें दोबारा सैंपल लेके आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रशासन को कलेक्शन जो सेंटर है इन पर पूरा फोकस करने की जरूरत है। सिर्फ जांचें फ्री करने से काम नहीं चलेगा, जो योजनाएं आपने बना रखी है उसको सही सुचारू करने के लिए उनका जो मैनेजमेंट है उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका लाभ मिल पाएगा जनता को। और जिस तरह से बड़े बड़े अस्पताल सरकार ने खोले हैं, बड़ी संख्या में जो मरीज आ रहे हैं, जो दिक्कतें उनको होती हैं, भटकने पर मजबूर होना पड़ता है, कुछ पूछना चाहता है यदि कोई मरीज या उसका परिजन की कहाँ ये जांच होगी, कहाँ, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में? इतने बड़े अस्पतालों में क्या सिर्फ एक जगह कोई ऐसी व्यवस्था है या और कई जगह होनी चाहिए जिस संख्या में मरीज आते हैं? जी बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था ऐसा कुछ भी नहीं है। इंक्वायरी जो बना रखी है वहाँ पर महज खानापूर्ति साबित हो रही है। वहाँ पर भी कई बार, हम धनवंतरी ओपीडी की बात करें तो वहाँ भी जो इंक्वायरी उसमें कभी कभार लोग मिलते हैं, वो भी अमूमन खाली नजर आती है। तो इसको लेकर अस्पताल प्रशासन का जो रवैया है काफ़ी ढीला रवैया है। तो कुल मिलाकर जो दावे हैं वो धरातल पर काफी कुछ जुदा जुदा है। अभी भी मरीज जो जाता है वो परेशान जरूर होता है, ये मानकर चलते हैं, ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल परेशानी तो मरीज को होती है, वो देख रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कतें चल रही है, मौसमी बीमारियां अटैक कर रही है, डेंगू, मलेरिया, स्कब टाइफस वगैरह जो बीमारियां चल रही है, जो प्रभावी रहती है इस वक्त में, वो काफ़ी प्रकोप दिखा रही है। देखा जाए 10,000 से 12,000 एसएमएस की ओपीडी बढ़ गई है, जो पिछले 2 महीने पहले 5,000 4,000 थी, मतलब डबल, 2 गुना 3 गुना तक पहुंचने वाली। ऐसे ही जेके लोन की बात करें तो जेके लोन में अभी स्थिति ये कि बच्चों के बेड खाली नहीं है, वहाँ पे लगातार संख्या बढ़ रही है ओपीडी की। वहाँ जो ओपीडी 2 महीने पहले 300 400 500 थी, आज वो बढ़कर 1500 तक पहुँच गई है। स्थितियां लगातार बिगड़ रही है। दूसरे जो अस्पताल है वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ हैं। तो इसको लेकर अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं, बीमारियां बढ़ रही है, प्रकोप बढ़ रहा है, कोरोना थम रहा है, लेकिन दूसरी जो बीमारियां उनका अटैक बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसे में व्यवस्थाएं मजबूत करने की सख्त जरूरत है। जी, और देवेंद्र जी, आपके जरिए ये भी जानना चाहते हैं, यदि कोई मरीज जाता है इलाज के लिए, ओपीडी जाता है एक सलाह लेने के लिए, उसके बाद उसे सैंपल के लिए भी कहा जाता है, ये पूरी प्रक्रिया में अब कितना समय लग रहा है एक मरीज को, उनके तीमारदारों को, जो नहीं लगना चाहिए, जो एक दिन में हो सकता है? किस तरह की परेशानी आ रही है? सबसे बड़ी परेशानी तो मरीज को डॉक्टर को दिखाने से पहले होती है। वर्तमान की बात करें, एक पर्ची बनवाने के लिए मरीज को आधे से पौने घंटे का वक्त लगता है। जब पर्ची बनवाने के बाद जब वो ओपीडी में अपने डिपार्टमेंट में, जब विभाग में जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उस कैंपस के बाहर भी लंबी कतारें नजर आ रही है, वहाँ भी उसे 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। उसके बाद जब वो डॉक्टर उनका सैंपल लिख दे, जाँच लिख देते हैं, पर्ची दिखाते हैं, जाँच लिखने के बाद जब वो
काउंटर पे पर्ची कटवाने जाता है सैंपल कलेक्शन के लिए, तो वहाँ भी उसे 15 से 20 मिनट का समय लगना तो जरूरी लगेगा उसको। उसके बाद वो सैंपल देगा, अगर सैंपल कलेक्शन सेंटर बंद नहीं हुआ तो। अगर बंद हो गया तो उसे अगले दिन देना पड़ेगा, और अगले दिन अगर वो नहीं देना चाहता है तो उसे निजी लेबों में जाना पड़ेगा। जो जांच एसएमएस में फ्री होती है उसके बाद बाहर निजी लेबों में 500, 600, 800, 1200, 1500 रुपये तक उसे देने पड़ रहे हैं। और आपने बताया एक कतार में लगकर पहले संघर्ष करना पड़ता है अपनी बारी आने का, पर्ची कटवाने का। ये लंबी कतारें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है इन अस्पतालों में, ओपीडी में, कि जो पर्ची कटवाने की कतार है वो और ज़्यादा लंबी हो जाती है जब बिजली गुल हो जाती है या फिर सिस्टम हैंग हो जाता है। इस तरह की भी कई बार शिकायतें आती हैं। जी बिल्कुल, लगातार देखने को मिलता है ऐसा। आए दिन सर्वर डाउन होता है, बिजली गुल होना तो चलो अभी शुरू हुआ है या कभी कभार होता है, लेकिन सर्वर डाउन की समस्या आए दिन देखने को मिलती है। एसएमएस अन्य अस्पतालों में यही हालात रहते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। घंटों इंतजार करना पड़ता है मरीजों को दिखाने के लिए, पर्ची कटवाने के लिए, जांच सैंपल देने के लिए, ये काफ़ी लंबा समय उनको देना पड़ता है। जी, कुल मिलाकर बजट, कई बार करोड़ों रुपए का बजट जारी किया जाता है ताकि अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। ये जो सिस्टम सर्वर डाउन होने की दिक्कतें हैं, ये भी बात होती है कि इन्हें हाईटेक किया जाए, लेकिन अब तक धरातल पर ये सब नजर नहीं आता है। अभी भी परेशानी होती है, अभी भी सर्वर डाउन होने की शिकायतें आ रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार स्थितियाँ ऐसी बनती आ रही है। हम टेक्निकल चीज़ों की बात करें तो ये तो है ही, काउंटर की कमी है हॉस्पिटल में। कई जगह काउंटर बढ़ाए नहीं गए हैं, जबकि काउंटर बढ़ाने चाहिए थे, वहाँ दिक्कतें होती है, लंबी कतारें लगती हैं, प्रॉपर स्टाफ नहीं रहता, कई बार देखने को मिलता है, और लाइट की, बिजली गुल की प्रॉब्लम तो रहती है। इसके अलावा और भी जो व्यवस्थाएँ हैं, सिर्फ बातें होती है कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमने टीम बना दी है, हमने और लोग जोड़ दिए हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ नहीं मिल पाती है। एसएमएस में काफ़ी दिक्कतें हैं। दूसरे अस्पतालों की भी यही स्थितियाँ हैं। हम जयपुरिया की बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही हालात है। हम जनाना की बात करें, महिला अस्पताल की बात करें, इसके अलावा इससे संबंधित जो भी सरकारी अस्पताल है, कामटिया है, सभी में ऐसे ही हालात नज़र आ रहे हैं। जी, और जाहिर सी बात है ये तमाम अव्यवस्थाएं हैं, दिक्कतें हैं मरीजों के साथ। जिस संख्या में, बड़ी संख्या में मरीज भी आते हैं, न सिर्फ राजस्थान से बल्कि राजस्थान के बाहर से भी प्रदेश के बड़े अस्पतालों में मरीज आते हैं। ये जाहिर सी बात है कि अस्पताल का जो प्रबंधन डॉक्टर्स संभाल रहे हैं, उन्हें ये सब अव्यवस्थाएं मालूम है। उन्हें सुधार करने की भी अगर कोशिश की जाए तो ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, ऐसा मान। जी बिल्कुल, ये पूरा नहीं हो पाता है। उनका मतलब जो फोकस रहता है वो सिर्फ चिकित्सीय प्रणाली मजबूती में रहता है कि किस तरीके से कहाँ स्टाफ बढ़ा दिया जाए, कहाँ डॉक्टर की जरूरत है वहाँ लगा दिया जाए, और अन्य जो छोटी मोटी जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो वो समझ पाते हैं उनमें उनका ज़्यादा फोकस रहता है। जहाँ आम आदमी परेशानी से जूझ रहा है, दिक्कतों से जूझ रहा है, सिस्टम में दिक्कत आ रही है, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, परेशानी, मर्ज बढ़ रहा है मरीजों का, ऐसी चीज़ें वो कई बार वो उससे अनदेखा कर जाते हैं या देख नहीं पाते। दवा, ये जो कलेक्शन सेंटर बंद होना, ये भी उन्हीं में एक शामिल है। इसी वजह से दिक्कत आ रही है काफ़ी, कि अगर वो इस पर फोकस किया जाए तो बरसों से चली आ रही समस्या का समाधान अब तक हो जाना चाहिए था। वो तो उनकी नज़र में, उनको पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन इस पर कोई किसी की नज़र नहीं है या फिर करना नहीं चाहते, दोनों चीज़ें। देवेंद्र, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं अब हो सकती हैं, क्या सुधार हो सकता है, सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए? जो ओपीडी और कलेक्शन सेंटर्स के बीच का समय का जो गड़बड़ झाला चल रहा है, क्या कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका समय है 2 घंटे बढ़ा दिया जाए। अगर समय बढ़ जाएगा तो ओपीडी में जो कलेक्शन काउंटर खोलने का मतलब यही तो है ना कि वहाँ जो मरीज आ रहा है, डॉक्टर दवा लिख रहा है, जांच लिख रहा है, तो जांच तुरंत हो जाए, उसका जो सैंपल है वो ले लिया जाए। अगर वो 2 घंटे पहले ही बंद हो जाएगा तो उसका उपयोग ही क्या? तो उसका समय बढ़ा दिया जाएगा तो वो जो उपयोग है उसका वो ढंग से हो पाएगा, मरीजों को राहत मिलेगी, उन्हें उनकी जेब नहीं कटेगी, उनको निजी लेबों में नहीं जाना पड़ेगा या फिर अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ तो ग्रामीण इलाके से, दूर दराज से लोग आते हैं, उन जो जरूरतमंद वाकई लोग हैं वो यहाँ आते हैं। ऐसी स्थिति में उनको लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें दिक्कत आएगी, उन्हें चक्कर काटना पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा इस चीज़ का? इसलिए इसका समय बढ़ाने की जरूरत है। जी, कुल मिलाकर प्रदेश में जितना बड़ा सरकारी अस्पताल है, उतनी ही बड़ी परेशानियां भी मरीजों को, उनके तीमारदारों को उठानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सिंह, आप हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद रहे।